टीम मिथबस्टर्स आपके लिए लेकर आई है एक नुक्कड़ नाटक HIV एड्स पर। गुड मॉर्निंग टीचर। बैठ जाओ बच्चों। थैंक यू टीचर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। टीचर जी, आपने जो बताया वो तो कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं आया। अरे शांत हो जाओ, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा फिल्मी तरीके से कहानियों की मदद से समझते हैं। ये कहानी कहानी कहानी। तो चलो अब कहानी सुनो। ये कहानी है एक मोहल्ले की, जहाँ पर गलतफहमी का बाजार लग गया था। ये है चंचल चाची, हमारे मोहल्ले की ब्रेकिंग न्यूज एजेंसी। बात इनके कानों तक पहुंचती है और मिर्च मसाला लगाकर इनकी जुबान से निकलती है। और ये है बेचारी भाभी, जिन्हें हाल ही में एलाइजा टेस्ट करवाने पर पता पड़ा कि इन्हें HIV है। एक सेकंड टीचर जी, रुकिए। आपने तो बोला था कि आप HIV के बारे में बताएगी, तो फिर ये इंग्लैंड की रानी कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? चुटकी, मैं इंग्लैंड की रानी एलाइजा की नहीं, एलाइजा टेस्ट की बात कर रही हूँ। एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एक ऐसी जांच जिसे करवाने से हमें यह पता पड़ता है कि हम HIV से संक्रमित है या नहीं, जो कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट से पता नहीं लग सकता। समझ गए? ओके टीचर। तो चलो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। भाभी को HIV है, ये बात चाची को पता चली नहीं कि उनका ड्रामा शुरू। अरे भाभी, दूर रहो मुझसे। आपको पता नहीं कि आपकी बीमारी छूने से फैल जाती है। आपको छूने से मुझे हो गई तो मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम इस मोहल्ले में नहीं रहोगी। अरे नहीं चाची जी, मैंने डॉक्टर से बात की है, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। प्लीज मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम अब इस मोहल्ले में बिल्कुल नहीं रहोगी। बाहर निकालो। बाहर निकालो। चाची तो भाभी को मोहल्ले से बाहर निकलवा कर ही मानती, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि तभी वहाँ डॉक्टर राहत आ गई। इनकी बात सब सुनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दवाई नहीं, सही जानकारी भी देती है। बाहर निकालो। ये क्या कर रही हो चाची तुम? भाभी को हमारी मदद की जरूरत है, ना कि तुम्हारी नफरत की। HIV हाथ मिलाने से और साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ 4 चीजों से फैलता है। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दूसरा है इन्फेक्टेड नीडल्स, तीसरा है माँ से बच्चे को, और चौथा है संक्रमित खून से। बाकी सब तो तुम्हारी गलतफहमी है। ओह, मतलब मैंने भाभी के साथ गलत किया। मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं चाची जी। चलो अच्छा हुआ, चाची तो समझ गई, लेकिन अब आप सब भी ध्यान रखिए कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार लोगों से नहीं। चलो अब दूसरी कहानी सुनते हैं। HIV का दूसरा बड़ा रास्ता, कंटामिनेटेड नीडल्स। ये है डेयरिंग दिव्या, जिन्हें स्टाइल और फैशन का बड़ा ही शौक है। और वो है स्मार्ट सीमा, जो दोस्ती के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है। और वो है टैटू टोनी, जो सिर्फ पैसे कमाना जानता है, सफाई से उसका कोई लेना देना नहीं। वाह टोनी भाई, क्या डिजाइन है! बटरफ्लाई वाला मेरे बना दो ना। अभी बनाता हूँ, एकदम सस्ता और फर्स्ट क्लास। रुक जाओ दिव्या। टोनी भाई, ये क्या आप वही नीडल दोबारा यूज कर रहे हो और इसे एक बार साफ भी नहीं किया है? क्यों टेंशन लेती हो दीदी, मैंने पानी लगा दिया, सब ठीक है। बिल्कुल नहीं। मास्टर जी ने बताया कि अगर कोई HIV से पॉजिटिव होता है और अपन उसी नीडल को दोबारा यूज कर रहे हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। ओह, ऐसा होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ दिव्या, टोनी भाई आप हर बार नए नीडल यूज करो या फिर मशीन को स्टरलाइज करो। सस्ती चीजों के चक्कर में अपनी सेहत की रिस्क मत लो। सेहत का रिस्क मत लो। ठीक है दीदी, अब से ध्यान रखूंगा। तो देखा आपने, कहानी सुनने में कितनी आसान लगती है और कितनी अहम जानकारी हम सबको देती है। मास्टर जी, अगर हमें या हमारे आसपास किसी को टेस्ट करवाना हो या कोई कंफ्यूजन हो तो हमें मदद कहाँ से मिल सकती है?
सरकार ने इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर जाकर हम मुफ्त में जांच और सही सलाह ले सकते हैं। लेकिन टीचर जी, अगर ये सेंटर हमसे दूर हुए तब हम क्या करेंगे? अगर ये सेंटर तुमसे दूर है और तुम्हें शर्म आती है तो एक फ्री कॉल करो 1097। ये नेशनल एड्स हेल्पलाइन नंबर है। टीचर जी आपने जो बताया वो हमें याद ही नहीं हुआ। नहीं अच्छा ठीक है, याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। 10 9 7। चलो दोहराओ मेरे साथ। 10 9 7 10 9 7। और ये भी ध्यान रखो, अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सरकारी अस्पतालों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाइयाँ फ्री में मिलती है। और इससे तुम्हारी बीमारी सीधी तरह से सही तो नहीं होगी, पर है ना तुम एक साधारण सा जीवन जी सकोगे और एक अच्छी जिंदगी जियोगे। अब हम हमारे इस नाटक को एक गीत से अंत करेंगे। छोटी छोटी बातों